नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर में हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम जो कहूंगा सच कहूंगा। देश भर में बीजेपी की ओर से सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष भाजपा पर सेना के पराक्रम पर वोट बैंक की राजनीति बता रहा है। इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तो भाजपा की तिरंगा यात्रा पर तंज कसते हुए कह डाला कि जश्न जीत का होता है, सीज का नहीं। यानी भाजपा सीज फायर का जश्न मना रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की माने तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए कोई भी जीत हासिल नहीं की, जबकि पाकिस्तान खुद बता रहा है कि भारत ने उसको उसके घर में घुसकर कैसे मिट्टी में मिलाने का काम किया। इसीलिए कहा जा रहा है केशव मौर्य ने अखिलेश को खरी खोटी कही, टीपू का तंज जश्न जीत का हो, सीज का नहीं। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। केशव मौर्य ने अखिलेश को खरी खोटी कही, टीपू का तंज जश्न जीत का हो, सीज का नहीं। डिप्टी सीएम ने सपा को आतंकी मददगार बताया, अखिलेश के तंज से बीजेपी का जश्न गड़बड़ाया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश भर के साथ बीजेपी उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर तिरंगा यात्रा निकाल रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष को भाजपा की तिरंगा यात्रा हजम नहीं हो रही। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा तो विवाद सेना के शौर्य तक जा पहुंचा। दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव ने तिरंगा यात्रा को लेकर कहा कि लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने आगे कहा, जश्न जीत का होता है, सीज का नहीं। बीजेपी तिरंगा यात्रा के बहाने अपनी नाकामियों को छिपाना चाहती है, लेकिन जनता सब समझती है। जश्न जीत का होना चाहिए, सीज का नहीं। जश्न जीत का होना चाहिए, सीज का नहीं। और हमारे देश के लिए शांति सबसे सर्वोपरि है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे मसलों में दूसरे देश इंटरफेयर न करें, वही हमारे संविधान और हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान रही है। सर्वप्रभुता हमारी, सॉवरेनिटी हमारी सबसे पहली पहचान रही है। जहां हम शांति प्रिय देश हैं, वही हमारे देश की सॉवरेनिटी के बारे में भी देश उतना ही चिंतित है जितना हम समय समय पर शांति के लिए चिंतित। माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, जो कि अपना सीट हार गए, साथ ही साथ पूरा जिला हार गए। नैतिकता के आधार पे तो उन्हें उप मुख्यमंत्री ही नहीं होना चाहिए था, पर फिर भी हैं। उसके बाद में जिन मामलों की वो बात कर रहे हैं, वो मामले शायद उनको जानकारी नहीं है कि वो मामले जो है न्यायपालिका के अंदर आते हैं, और जो भी फैसले आए उसको कोर्ट ने सुनाया है, सरकार ने नहीं। सरकार को अधिकार भी नहीं है को फैसले सुनाने का। अखिलेश यादव के तंज से बीजेपी लालताती हो गई। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मोर्चा संभाला और अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी आतंकियों की मददगार है, आतंकवादियों की पैरवी करने कोर्ट तक पहुंच जाती है, जबकि हाईकोर्ट ने उन आतंकियों को फांसी और उम्र कैद की सजा सुनाई थी। समाजवादी पार्टी का इतिहास, जब श्री अखिलेश यादव, जो इस समय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री थे, तो इन्होंने उन आतंकवादियों के ऊपर से मुकदमा वापस लिया था, जिन्हें बाद में माननीय उच्च न्यायालय ने मना कर दिया, और उस पे लंबे समय तक जब माननीय न्यायालय के समक्ष मुकदमा चला तो उसमें कई को फांसी और कई को उम्र कैद की सजा हुई। समाजवादी पार्टी आतंकवादियों की समर्थक पार्टी है, इनका जो ढोंग है वह उजागर हुआ। लगातार जनता द्वारा नकारे गए अखिलेश यादव पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं, कुंठित हैं और पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन की तौर से गुजर रहे हैं। इसलिए अनर्गल बयानबाजी करते हैं। जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेनाओं ने शानदार प्रदर्शन कर देश को एक गौरवमय स्थिति में पहुंचाया है,
और दुश्मन पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को नष्ट किया है, ये उसकी सराहना करनी चाहिए, इसकी उनको शाबाशी देनी चाहिए। उसके विपरीत ये जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और तिरंगा यात्राओं का विरोध कर रहे हैं, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये गौरव का क्षण था देश के लिए, और ये ऐसी बयानबाजी करके अपनी कुंठित मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य के पलटवार पर समाजवादी पार्टी आग बबूला हो गई। दरअसल सेना के सम्मान में भाजपा मैदान में, शायद इसीलिए विपक्ष को इस बात का खतरा सता रहा है कि कहीं भाजपा सेना के पराक्रम को अपने वोट बैंक में कैश न करा ले। तमाम किंतु परंतु के बीच विपक्षी ऐसे तंज कस देते हैं जो भाजपा को नफा और विपक्ष को नुकसान की ओर ले जाते हैं। दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव का आशय जो भी हो, लेकिन भाजपा के लिए अखिलेश का तंज सेना के जज्बे, शौर्य, पराक्रम और जीत पर सवाल उठाना है। अब देखना होगा कि सियासत के मैदान में जनता उतरेगी किसके सम्मान में। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर और राहुल श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। अपर्णा दीक्षित, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। अपर्णा जी का बहुत स्वागत। अली अब्बास जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ हैं। अली अब्बास जी का बहुत स्वागत है। विजय उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। विशेष टिप्पणी के लिए विजय जी का बहुत स्वागत है। और प्रभात कुमार हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस, मौजूद हैं। प्रभात जी का भी बहुत स्वागत है। विजय जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जश्न जीत का होना चाहिए, सीज का नहीं। पाकिस्तान कह रहा है कि भाई साहब हमारे यहां तो तबाह कर गए ये लोग रात में आके, और अखिलेश जी को पता ही नहीं चल रहा कि भारत को कहीं कुछ जीत हासिल किया भी या नहीं ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। देखिए, अखिलेश जी बड़े नेता हैं, उन्होंने जो बात कही है उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मुझे लगता है कि युद्ध कभी तो रुकना चाहिए, या युद्ध अनंत काल तक चलेगा। अगर दो सेनाएं लड़ रही हैं तो जीत कब तक मानेंगे आप? जब तक एक सेना दूसरी को पूरी तरीके से रौंद न दे तब तक, या कोई देश पूरी तरह से खत्म ना हो जाए तब तक। तो मुझे लगता है कि युद्ध कहीं ना कहीं तो सीज फायर पे जाता ही है जी। तो ये कहना कि सीज फायर ठीक नहीं है, जीत होनी चाहिए, तो जीत आज के जमाने के जो युद्ध हैं, आतंकवादी संगठनों से इजराइल लड़ रहा है, 1948 से लड़ रहा है, आज तक लड़े जा रहा है और युद्ध खत्म नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि थोड़ा सा सोशलिस्ट अप्रोच रहनी चाहिए। ठीक है। अली अब्बास जी, पाकिस्तान भी आज सबूत दे रहा है कि भारत ने कितना नुकसान कर दिया हमारा ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। भारतीय सेना पहले ही बार बार आप जब सवाल उठाते रहे वो जवाब देती रही, सेना खुद आकर सबूतों के साथ। अभी भी आपको लगता नहीं कि कहीं कुछ जीत हासिल हुई, भारत ने कुछ गौरव बढ़ाया, कुछ पराक्रम दिखाया सेना ने? सुनील सिंह जी, देखिए, आप मुद्दे को आज ऐसा मुद्दा लिया है जो आपने जो ध्यान भटका दिया आज देश का, और अपने चैनल को भी आपने क्रेडिबिलिटी घटा दी। जो देश की बेटी का अपमान हो रहा था, देश की एक फौजी बेटी का अपमान ये पार्टी कर रही थी, इन्हें शर्म नहीं आती? बीजेपी वालों को देशद्रोही का मुकदमा जिस मंत्री उस पर कल हमने चर्चा की थी भाई साहब, कल हमने अपने चैनल का सम्मान बढ़ा लिया था। नाली का गटर जिस अली अब्बास जी, नहीं, आप मुद्दे से इधर उधर मत जाइए भाई साहब। कल हमने खूब मजम्मत की उन लोगों की। कल हमने भाई नहीं ये बेटी का गौरव जो है आपने तार-तार किया उसकी। सर ये सब नहीं चलेगा। देखिए, कल हमने इस पर चर्चा की बकायदा, पूरे इस कार्यक्रम में इसी विषय पर रहे हम। आज हम ये समझना चाहते हैं कि अखिलेश जी क्यों इस बात को कह रहे हैं कि जश्न जीत का होगा। भाई कौन सी जीत चाहिए आपको? शर्म नहीं आती है नीचे भटकाने को? आप बीजेपी की महिमा मंडित कर रहे हैं बीजेपी को, इन्हें शर्म नहीं आती? भाई अली अब्बास जी, कल हमने एक सेकंड सर, एक सेकंड बेटी का अपमान कर रहे थे सर, नाराज मत हुई है, नाराज मत हुई है सर। गौरव जो गौरव बढ़ाया देश का, आपको विषय की गहराई समझ में आ गई है, इसलिए आप नाराज हो गए। उनकी इज्जत को तार-तार कर रहे, शर्म नहीं आ रही आपको भी? बीजेपी आपको गहराई समझ में आ गई विषय की, इसलिए आप नाराज हो गए। इन्हें शर्म नहीं आ रही और आपको भी शर्म आनी चाहिए। नाराज हो गए सर आप। हमने तो आपके जो नेता पूछ रहे हैं वही पूछा आपसे। देश को जो है आप जो गर्त में लेके जा रहे हैं, नहीं, गलत बात है भाई साहब, गलत बात। अगर आप इस तरह की प्रतिक्रिया देंगे, नहीं, मैं अली अब्बास जी आपसे निवेदन करता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ आपसे, आप विषय पर रहिए, आप विषय पर रहिए सर, आप विषय पर रहिए। ना भाई, मैं इधर उधर जाने नहीं दूंगा अली अब्बास आपको, नहीं अली अब्बास आपको इधर उधर नहीं जाने दूंगा भाई साहब। आज जो विषय है उस पर चर्चा होगी, ठीक है। मैं प्रभात कुमार आपके पास आ रहा हूं। जीत जश्न का होना चाहिए,
सीज का नहीं। जीत जश्न का होना चाहिए। और एक बार नहीं क्या कहा, जश्न रिपीट कर करके कहा है अध्यक्ष जी ने। आप किस मुंह से जश्न मना रहे? देश की बेटियों का अपमान कर रहे, फौज का अपमान कर रहे। जी अरे आप प्रभात कुमार जी। जश्न मना रहे, आपके हाथ में जी सर्वप्रथम तो मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ। जी अभी आपके रिपोर्टर महोदय कह रहे थे हम्म कि सेना के सम्मान में भाजपा मैदान, हम्म तो मैं उनसे आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूँ हम्म कि मेरे भाई, शहीदों के नाम पर वोट मांगने वाले लोग हम्म सेना का सम्मान कैसे कर सकते हैं? हम्म कैसे सम्मान मानूं मैं सेना का? ये लेके बैठे हैं। ठीक कहा आपने आज अली अब्बास जी ने, ये देश की अली बेटी का अब्बास जी ने गौरव ठीक बढ़ाने कहा। के लिए आप आपके कर्नल पास दो सोफिया लफ्ज भी नहीं कुरैशी है, के दो बारे अभी में शब्द अभी शब्दों का प्रभात इस्तेमाल कुमार की आवाज किया जाएगी, बस अभी बीच में नहीं भाई साहब, बीच में देखिए सब्जी मंडी ना बनाइए। जी मेरी आवाज आ रही है? प्रभात भाई आपकी आवाज आ रही है। ठीक है। मैं कैसे सेना का सम्मान मानूं कि जब हमारे देश की एक काबिल सूरवीर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में भारतीय जनता पार्टी का एक पंगु मानसिकता का मंत्री उल्टी सीधी बातें करता है और आज भी पद पर कायम है। हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर के उस पर कार्रवाई करी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बेशर्मी की हद पार करती है और कोई कार्रवाई नहीं करती। मैं इससे भी आगे की एक बात आपसे कहता हूं, एस जयशंकर जी कौन है भाई? इस देश के विदेश मंत्री है ना, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर है ना। क्या ये बयान आपको नहीं लगता कि कितनी बचकानी और कितनी निंदनीय बयान उन्होंने दिया कि हमारे सेना के ऑपरेशन की जानकारी उन्होंने पाकिस्तान को दी? ये देशद्रोह है कि नहीं है? ये गद्दारी है कि नहीं सेना के साथ? प्रभात भाई ऐसा इसलिए कह रहा हूं, एक सेकंड प्रभात भाई, एक मिनट बस मैं मुझे पूरा करने 2 दीजिए, दिन से इस विषय पर चर्चा कर चुका हूं भाई साहब, और आज मैं अखिलेश जी की टिप्पणी पर चर्चा करने आया हूं। मुझे 30 सेकंड दीजिए, बड़ा सम्मानित चैनल है, मैं बड़ा सम्मान करता हूं आपका। 30 सेकंड दीजिए जी। मेरा मानना यह है कि हमारी सेना की सुनामी में अगर इन्होंने ऑपरेशन के बारे में जानकारी नहीं दी होती एस जयशंकर जी ने, तो हमारी सेना की सुनामी में हाफिज सईद और शहीद वो जो था, ठीक है, बाकी बड़े आतंकी आप बता रहे हैं। आतंकी है मसूद अजहर, जिनको छोड़ के आए थे बॉस, जिनको ये छोड़ के आए थे पाकिस्तान में, काबुल में, और सारे खत्म हो जाते हैं हमारी सेना की सुनामी में। ठीक है, लेकिन एक चीज कहूंगा, अंतिम बात, अरे भाई मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। यही होता है और उसका आतंक मनुष्य कोमल होकर होता है। प्रधानमंत्री जी को बताना पड़ेगा, सीज फायर के कारण बताने पड़ेंगे। क्या हुआ कि अमेरिका का राष्ट्रपति आकर के हमारे ऊपर चढ़ जाता है? क्या हमारा वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु जी, नहीं, अब आपने प्रभात भाई पूरा समय लिया, 30 सेकंड नहीं, मैंने आपको पूरा समय दिया। ठीक, आप विषय पर नहीं आए, आप भी गली पकड़ के दाएं निकल गए, आपने भी गली पकड़ ली, आप भी निकल गए। मैंने पूछा आपसे भाई साहब, मैंने पूछा भाई साहब आपसे, भाई साहब मेरा सवाल ये था, जो मेरा धर्म है पूछने का सवाल, मैंने पूछा आपसे कि सेना के सम्मान में भाजपा खुद अपने आप को बता रही है कि हम मैदान में हैं। ठीक, आप इन पे काउंटर करिएगा। एक सेकंड, अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ भाई, अरे रुक जाओ भाई। दूसरी बात ये कि अखिलेश जी ने जो बात कही कि जीत जश्न जो है वो जीत का होना चाहिए, सीज का नहीं, इसके मायने थोड़े से समझा दो भैया 10 सेकंड के अंदर। प्रभात भाई बिल्कुल मैं समझा रहा हूं। मैं चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी एक सर्वदलीय बैठक बुलाएं या पार्लियामेंट का सेशन बुलाएं और उसमें यह स्पष्ट करें और ये कहें कि अमेरिका का राष्ट्रपति जो ट्रंप है वो मानसिक दिवालियापन से पीड़ित है। उसने जो भी कहा उस बात का भारत की सरकार खंडन करती है। अपर्णा दीक्षित, और हमारे सीज फायर में पाकिस्तान घुटनों पर बैठा था। जीत होगी तो जश्न होगा, सीज पर जश्न नहीं होगा। पहला, इसका आशय आप लोग किस तरह से देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं भाई? अखिलेश जी साफ साफ कह रहे हैं। अरे मैं वही तो कह रहा हूं, सबसे आगे भाई साहब आपकी बात आ गई। प्रभात भैया प्रणाम करता हूं आपको, आपकी बात आ गई। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं कोशिश कर रही थी कि मैं आप सभी की बातें मैंने सुनी है और आप मेरी बात सुनेंगे। 2-3 बातें मेरे दिमाग में लगातार चल रही हैं। मैं डिबेट्स भी करती हूँ और मैं ये कोशिश करती हूँ कि अपनी बात को रखूं। यही सेना थी, यही शौर्य था सेना का, यही हमारा भारत था, यही देश था, और यही ऐसे ही आतंकी होते आए, आतंकी हमले भी होते आए। बस मुझे इतना बता दी, क्या कभी हमारी सेना को आज से पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा इतनी छूट दी गई थी? अब वहां से गोलियां चलती थी, हम यहाँ से सफेद झंडे लहराते थे कि नहीं लहराते थे? क्या सेना को कभी इतनी छूट दी गई? क्या पिछली बार जो आतंकी हमले हुए थे उस पर कार्रवाई हुई? क्या
सदन पर हमला हुआ, की गई थी। 26/11 जैसा बड़ा हमला ईश्वर न करे कभी इस देश को दोबारा देखने का मौका मिले। क्या आपने उस पर कार्रवाई की? अभी वो बीच में आपने नहीं बोली थी। हिंदुत्व को आतंकवादी नहीं कहा? सर तो आप पूछिए ना, आपके ही नेता कांग्रेस के ही नेता अजय 2 दिन पहले युद्ध से हमने आपसे पूछा, आपने जवाब नहीं दिया। ट्रंप की, मैं उस पर भी आंसर करूंगी, मेरी बात सुनिए, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। आप कह रहे थे मान नहीं, आप कह रहे थे कि किस प्रकार से अंदाजी कर दी, ठीक है। प्रभात भाई लगातार नहीं, कान खुले होते तो आप शायद ये भी सुन लेते कि किस प्रकार से ट्रंप ने खुद ही बोला है कि उन्होंने मध्यस्थता नहीं कराई, उन्होंने सिर्फ बातचीत का एक जरिया बने थे, मध्यस्थता नहीं कराई, ना उन्होंने सीज फायर कराया। दूसरा, सेना पर तो आपको बहुत भरोसा है ना आप, हालांकि सुनील जी मैं आपको बता दूं, किसी भी विपक्षी ने, ये किसी विपक्ष के बड़े नेता ने नहीं बोला है कि नरेंद्र मोदी द्वारा ऑर्डर दिया गया था कि सेना को खुली छूट है। पूर्ववर्ती सरकारों में तो किसी को नहीं दिया गया था। आप आज आके यहाँ पे ढींगे हाँकने का जो सभी विपक्षी काम कर रहे हैं, सीज फायर बोलने की कोशिश जो कर रहे हैं, बताइए युद्ध ऑपरेशन सिंदूर तो थमा ही नहीं है, तो कहां से सीज फायर हो गया? तो ये अनर्गल बयानबाजी का क्या तात्पर्य? एक सेकंड, अपर्णा दीक्षित जल्दी से इस पर भी टिप्पणी करिए। सबूत मांग रहे हैं अपर्णा दीक्षित जल्दी जी। से इस पर भी टिप्पणी करिए। आप लोग क्यों भाई सम्मान में आ रहे हो मैदान में? कैसे सेना के निकल रही है? नहीं भाई, विपक्ष इस बात से बड़ा आहत है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, अगर तो दम है तो जीत दिखा कैसे देते निकल रही है? अभी, पूछिए कम इनसे। से कम हमने अपने सम्मान के, शौर्य के और पराक्रम को अरे इनको पूछिए, जब ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो ये यात्रा कैसे निकाल रही है? काम आज भी का करा है ना, और हम कर रहे हैं ताकि हम सम्मान अरे के, ये दोहरी बात नहीं चलेगी ना। सम्मान के ऑपरेशन जारी है तो जीत का जो प्रदर्शन किया है, जिस प्रकार निकाल रही है? हमने घर में घुसकर मारा है और आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का जो कार्य किया है, मारा, बिल्कुल मारा, हमने 2 टुकड़े भी किए हैं मैडम। आपने कोई ऐसा मौका दिया क्या? आप तो खुद भी मना सकते ठीक हैं है अपर्णा दीक्षित, ठीक है अपर्णा दीक्षित, ओके आपकी बात आ गई। सुनील जी, मैं विजय उपाध्याय जी आपके पास फिर से आ रहा हूं। प्रभात भाई कह रहे हैं कि जब ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो फिर ये सम्मान में क्यों मैदान में है? प्रभात भाई सम्मान में नहीं, एक फिर मेरे अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। अच्छा ठीक है, फिर ये मैदान में क्यों है? अच्छा मैदान में क्यों है? फिर ये मैदान में क्यों? ठीक, मैदान में नहीं, अच्छा चुनावी मैदान में। अच्छा चुनावी मैदान में। अच्छा हाँ, अब हमें तो जानकारी नहीं, हमें लगा 27 में चुनाव है उत्तर प्रदेश में, हो सकता है प्रभात भाई को पता हो कि कल ही चुनाव हो जाएगा। अरे अभी ठीक है प्रभात भाई रुक जाओ भाई साहब रुक जाओ, अरे हमसे ना उलझो भाई साहब, रुक जाओ। विजय जी पूछिए ना प्रभु। जब ऑपरेशन जारी था उस बीच कांग्रेस निकली सेना के सम्मान में मैदान में, सेना के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। अब वो कह रहे हैं कि अब आप क्यों हो भाई? तो सब राजनीतिक दलों को अपना अपना अधिकार है, जाएं सेना के सम्मान में, सब मैदान में जाएं, किसको क्या किसी ने रोका है क्या? और फिर अगर ये कह देना कि भाई और जश्न जीत का होगा सीज का नहीं, और फिर टिप्पणी भी करना, ये बात हजम नहीं हुई विजय जी। नहीं, अगर कोई पार्टी अपने कार्यक्रम का कोई नाम रखना चाहता है तो उसे दूसरा दल कैसे रोक सकता है? जी, कांग्रेस भी कोई इसी तरीके का नाम रख के वो भी कार्यक्रम चलाए, समाजवादी पार्टी भी चलाए, या अन्य कोई तरीके का कार्यक्रम चलाना चाहेंगे तो क्या कोई उसे मना कर सकता है? बिल्कुल। अगर कोई पार्टी, कांग्रेस ने भी अभी कुछ जय हिंद सम्मेलन कुछ इस टाइप का किया था, मैं थोड़ा नाम भूल रहा हूं उसका, तो कई तरीके के कार्यक्रम कांग्रेस भी करती है। और बहुत से ऐसे कार्यक्रम है, जैसे उत्तर प्रदेश में जो लोग आपातकाल में जेल गए थे समाजवादी पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के, यानी उस समय जनसंघ के, उनको उत्तर प्रदेश सरकार आज भी लोकतंत्र सेनानी पेंशन देती है, 25,000 रुपए महीना जी। और जो 25,000 रुपए महीना पाते हैं वो लोग लोकतंत्र सेनानी है। वो समाजवादी पार्टी में भी हैं, वो जनसंघ में, और आज की भाजपा जो कहते हैं वो उसमें है। तो कोई पार्टी किस तरीके से काम करेगी, कोई पार्टी किस तरीके के कार्यक्रम चलाएगी, अपना नाम क्या रखेगी, उस पर आप आपत्ति करने का हक है दूसरे दलों को, लेकिन उसको आप मना नहीं कर सकते हैं कि नहीं भाई आप ये सेना के सम्मान में आप ये काम मत करिए, और दूसरा कोई करेगा तो आप रोकेंगे तो आप खुद करिए। मुझे लगता है विपक्ष कह रहा है कि भाजपा वोट बैंक की फसल काटने के लिए मैदान में उतरी है, कोई सम्मान नहीं। तो हर पार्टी वोट बैंक की फसल काटती है भाई साहब। आप बताइए सुनील जी, क्या वोट के अलावा भी पार्टियों का कोई मकसद है? वोट नहीं मांगा। कोई सेवा की इस समय इतनी लू चल रही है सुनील जी, कहीं पे आप पेयजल योजना चलाते हुए कोई राजनीतिक दल दिखाई दे रहा है? कांग्रेस के कितने पेयजल सेंटर चल रहे हैं इस गर्मी में, आप बता दीजिए। भाजपा के, सपा के कितने चल रहे हैं, बता दीजिए। सभी को सत्ता चाहिए, और सत्ता नहीं, मलाईदार विभाग, मलाईदार पोस्ट चाहिए, उसमें फिर आपस में
भिड़ंत होती है। तो नेता इस देश में लोकतंत्र में मजबूरी है जी। और जनता किसी न किसी को तो चुनना ही, ऐसे 30-40% जनता वोट नहीं देती है। बिल्कुल। वो कहती है ऐसे नेता और ऐसी राजनीति से दूर से नमस्ते जी। तो इस बात को नेताओं को समझना पड़े। जी। क्या भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक के लिए चुनावी मैदान में उतर चुकी है? अली अब्बास, मैं आपके पास आ रहा हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि मेरे सवाल का ही जवाब मुझे मिलेगा। बाकी अपर्णा जी की बातों पर आप टिप्पणी करिएगा, वो अलग है। ठीक, अखिलेश जी ने जो बात कही, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, समाजवादी पार्टी, उसका थोड़ा सा आशय हमें बता दीजिए, थोड़ा समझा दीजिए। दर्शक बड़े उत्साहित हैं ये जानने के लिए। देखिए, दर्शक जो है वो सब सम्मानित है, दर्शक, और आप भी सम्मानित हैं और आपके जितने पैनलिस्ट हैं सब सम्मानित हैं। जी सर। लेकिन मुद्दा ये है कि देश की फौज का अपमान क्यों हो रहा है। ये तिरंगा यात्रा जो निकल रही है, कम से कम उस मंत्री के बारे में भी तो दो लफ्ज होने चाहिए जो एक गटर छाप मंत्री जो है देश की सेना का, देश की बेटी का अपमान कर रहा है। हमारी बहन जो बीजेपी की प्रवक्ता बैठी है, उन्हें कम से कम महिला होने के नाते कम से कम दो शब्द बोलने चाहिए थे इस बात के लिए कि उस गटर छाप मंत्री ने जो देश के गौरव को जो ठेस पहुंचाई है, उसके लिए भी कम से कम उसको भी दो लफ्ज निकाल देती है अपने मुंह से। हमसे जो माननीय अखिलेश यादव जी के बारे में पूछ रहे हैं कि अरे सीज कब होती है? सीज जो है कब होती है? जब दोनों पक्ष बराबर, और ट्रंप ने बराबर तोला है दोनों को। आप जश्न मना रहे, आपने जो ट्रंप को लाके हमारे सर पे खड़ा कर दिया और देश की जो है विदेश नीति का आपने सत्यानाश कर दिया, इसके लिए जश्न मनाए हम? शर्म आनी चाहिए इन्हें। एक और बात है ना, जश्न जीत का होता है। क्या सेना जीत कुछ दर्ज नहीं कर पाई, कुछ पराक्रम नहीं दिखा पाई? अली अब्बास जी, बीजेपी का इसमें कोई योगदान है? भाजपा का प्रश्न नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ भाई। फौज के सामने फौज का क्या इन्होंने, फौज का मनोबल गिराया? क्या सेना कोई पराक्रम नहीं कर पाई? शर्म आनी चाहिए, फौज का मोरल गिराया और ये झूठा जश्न बना रहे हैं। मुझे इतना बताइए, राम इनका गोपाल क्या यादव जी योगदान ने है? सेना के अपमान में जो शब्द कहे, बीजेपी पार्टी का इसमें क्या योगदान के है? लिए उस पर कार्रवाई होगी कि आज नहीं? बीजेपी के लोग ये जो बताइए। झूठा एक वो घटते फिर रहे हैं और ट्रंप बार बार इनको जो जलील कर रहा है। इन्हें शर्म नहीं आती ट्रंप के लिए दो शब्द भी उसकी बात का खंडन करते हैं। चुके डरते हैं उससे। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से उनकी माता और पिता के लिए, उनके दिवंगत माता पिता के लिए गंदी, अभद्र, नीच, ओछी, अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया है। इस पर आप प्रतिक्रिया दीजिए, क्या कहेंगे? आपके यहाँ आपका जो ट्विटर ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उस पर गंदी, नीच बातें कहेंगे। मोरल डाउन किया फौज का, एक महिला कर्नल का आपने मोरल डाउन किया, आपको शर्म आनी चाहिए। जाति सूचक शब्दों के साथ आपके किस मुंह से बोल रही है? आप किस मुंह से बोल रही है? देश की बेटी का अपमान करके आप जो है ना फौज का अपमान करके तिरंगा यात्रा की भूख कर रहे हैं। बताओ उस पर क्या बोलोगे? आप लोग हर चीज को जो है पॉलिटिसाइज करते हैं, देश की बेटी का अपमान कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। महिलाओं के भी आप जो है इस तरह की हरकत कर रहे हैं। बोलिए इस पर क्या बोलेंगे? समाजवादी पार्टी का ट्विटर हैंडल है ये। माननीय ब्रजेश पाठक जी के माता पिता के लिए जीबी रोड का और ऐसी कई अश्लील इस्तेमाल किया गया जो मैं डिबेट में नहीं कर सकती। इस पर क्या प्रतिक्रिया दीजिए? आप मुझे माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे, ये बताइए। आप माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे जिसमें ये लिखा हुआ है ब्रजेश पाठक जी के डीएनए पर प्रश्न चिन्ह उठाए गए हैं? बोलिए आप। उनके माता पिता को गाली दी गई है, क्या आप सम्मान योग्य है? ये बताएं आप मुझे। अरे देश के प्रधानमंत्री भी डीएनए का सवाल पूछते थे अपर्णा जी। अरे तो इस देश के प्रधानमंत्री जी ने भी डीएनए की बात करी थी। वो क्यों लिखी गई? बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के बारे में। अरे अपर्णा जी, डीएनए में तो प्रधानमंत्री जी सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये कैसे हुई? किसका सबसे पहले तो ये बताइए कि ये फेलियर किसका है? अपनी जिम्मेदारी निर्धारित क्यों नहीं की इसके फेलियर की? शर्म नहीं आती आप लोगों को? इतनी बड़ी घटना हो गई देश में, इतने सुहाग उजड़ गए, इतने संदूर जो है वो हुआ है, ये आज तक नहीं बता रहे कि ये कौन पकड़े क्यों नहीं गए? अच्छा एक सेकंड प्रभात भाई आपके पास आ रहा हूँ। एक सेकंड, मंत्री विजय शाह मध्य प्रदेश वाले ने जो बात कही, एक सेकंड, उसकी हर ओर भर्त्सना हो रही है, देश उस बात से खिन्न है, नाराज है और 2 दिन उस पर बहस भी चली टीवी पर। लेकिन रामगोपाल यादव जी को क्या हो गया? वो व्योमिका सिंह को क्या दिव्य बताने लगे? सुनील भाई
मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं पूछ रहा हूं डीएनए की बात आई। अरे हमारी भाई बहन ने कहा, अपर्णा आप जी ने। प्रवक्ता नहीं, आपके सुनिए, सहयोगी पार्टी है, कुछ तो सुनिए। मत रखोगे, अरे प्रभु सुन तो लीजिए, कुछ तो मत अपर्णा रखोगे। जी ने डीएनए की बात करी। देश के प्रधानमंत्री जी ने ये देखिए, बिहार के ट्विटर आदरणीय हैंडल पढ़ मुख्यमंत्री लीजिए आप नीतीश सर। कुमार जी का डीएनए पूछा था। माननीय प्रवक्ता माफी मंगवाइए महोदय, प्रधानमंत्री अगर आप से। सफाई दे रहे हैं तो आप अरे एक बार प्रधानमंत्री ट्विटर से माफी हैंडल पढ़ मंगवाइए। लीजिए, उनके अरे ऑफिशियल देश ट्विटर के हैंडल पर प्रधानमंत्री क्या से लिखा माफी है ये मंगवाइए पढ़ डीएनए की लीजिए तरफ आप। से। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को गाली दी डीएनए की, मंगवाओगी आप माफी देश के प्रधानमंत्री से? मैं कमाल क्या स्थिति कह है। रही हूँ, इस पे लिखा और आपने हुआ कहा है कि ब्रजेश आज से पाठक पहले जी कब का छूट दी खुद का गई? डीएनए अरे सोनागाछी और जीवी रोड का पढ़ाई है, लिखाई करके इसलिए आया वो करो। बार वर्ष बार मांग यूनिवर्सिटी करते का हैं। चार मत और दो। कुछ भी लिखा हुआ है, मैं हमने नहीं दो जानती हूँ, अरे लेकिन किसी मैं ने नहीं पढ़ना चाहती क्योंकि आप भूगोल लोगों की पढ़ाया तरह विश्व का छोटी विश्व मानसिकता का और भूगोल गंदी सोच नहीं है से मेरी। बात कर रही हो इतनी आप। अभद्र टिप्पणी नहीं सुन हमें तो सकती कम मैं से कम अपने ज्ञान मत दो टेबल इस पर चीज बैठ का। के। आप यहाँ बैठ के अगर हमने ये भूगोल आप बोला है। अच्छा गलत प्रभात नहीं भाई, कर रहे एक तो मेरी सेकंड, नजर एक में सेकंड, आपकी सोच चलिए मैं बड़ी घटिया आपकी सोच है पार्टी से आपकी। जुड़ा हुआ सवाल आपने अरे कहा कि नवाज हम भाई शरीफ को फुटबॉल कितना वालों से है? कोई लेना देना नहीं हमारा। दिया दे रहे हैं तो। ठीक, और एक पत्रकार सेकंड हमारे प्रभात बड़े भाई, वरिष्ठ पत्रकार प्रभात भाई महोदय ने रुकिए। कहा, अरे भाई साहब रुक जाओ, अंतिम तथ्यों पर बहस 5 होनी सेकंड, चाहिए, इधर उधर अंतिम की 5 बातें सेकंड। नहीं। राशिद अलवी जी कह रहे थे कि क्या आपने सभी आतंकियों को मार दिया है, कि आतंकियों के द्वारा पहलगाम फिर से नहीं होगा, ये गारंटी कौन देगा? अब पाकिस्तान, मीर भाई, एक सेकंड भाई साहब, देश पाकिस्तान की आकर सेना खुद ये ने कह रहा है एक कि जगह हमने चिन्हित किया था। हमने क्या खोया और क्या भारत ने हमारा मिटाया। पाकिस्तान खुद कह रहा है, अब भी यकीन नहीं करोगे प्रभात भैया? एक मिनट, मैं वही कह रहा हूं, फिर दोहराता हूं। हमारी सेना ने डिकोड करा था 21 टारगेट, जो टेरर जहां पर से संचालित होता था, वो 21 टारगेट तय किए थे, 9 गिराए हैं, तो बाकी के 12 बचे हैं ना, उसमें आतंकवादी ही तो होंगे। सेना पर विश्वास नहीं है आप लोगों को, सेना की बात पर विश्वास करना नहीं चाहते हो आप लोग। मैं तो सेना की बात कर रहा हूं। एक और बड़े नेता आपके ये कहते नजर आए कि भाई एक सेकंड, उन्होंने कहा कि कितने मारे गए, कुछ गिनती है, चीज कहना चाहूंगा, कुछ शब्द वगैरह दिखाओ हमें, और शहीदों के तो वो भी नाम दिखा पर दिए वोट सेना मांगने ने वाले कि ये लोग, मैं इनको उत्तर देना चाहती सेना हूँ। के स्वर्ग की बात अगर अरे करें भाई ठीक है, तो ये सारा बिल्कुल मसला आपस में होता है। मसला जो समझ में आ रहा है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी उतर गई मैदान में। अब वोट बैंक की फसल के लिए उतरी ये आप या जो करते भी हो, उतरी, ये आपका काम भाई है, अपर्णा सुनील भाई, दीक्षित, ये मसला आपका यही काम समझ है, में आ रहा पूछ है, ये जो मुझे कोई आपत्ति उत्तेजना नहीं है, आपके काम से। जो उत्तेजना है सपा और कांग्रेस के अंदर, अरे ये आपके इसी काम बात से से मुझे है। आपत्ति नहीं है, आप खूब चलाओ ना भाजपा रोना है, दरअसल मैं तो कह रहा हूं, रोना समझती हूँ, लेकिन देश पीड़ा जानता है रोना समझती कि हूँ, जो देश इनकी के साथ रोना और गद्दारी पीड़ा करी रुक जाओ है। भाई साहब, हमें मालूम है, हम भी देश में ही रहते हैं, हमें पता है देश क्या जानता है। रुक जाओ, पाकिस्तान को पूर्व सूचना देके ऑपरेशन का देश के साथ गद्दारी करने का काम किया है। और हमारी बहन जो बोल रही थी, अरे निकाल दिया पीएसआ को, मंत्री पद से हटा दिया क्या? मंत्री पद से हटा दिया क्या? पहले मंत्री पद से हटाओ, फिर आकर के बात करो देश की। आप तो नारी शक्ति हो, नारी शक्ति का अपमान किया है विकृत मानसिकता के व्यक्ति ने। पद से पदच्युत करो और फिर आप आओ, फिर आप कहो। आतंकियों को चाय पिलाई जाती थी, हमारे एयरफोर्स के अधिकारियों को मारने वाला व्यक्ति। अरे आपको कुछ नहीं पता है, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेकर के हमें ज्ञान दे रही बोलिए है। मत, क्योंकि आपने आतंकवाद को लगातार कुछ नहीं पता है। बढ़ावा अरे देने की कोशिश की है। सिलेंडर का मुझे ये मत बताओ हम बोले, कि नवाज शरीफ को बुलाने कितने वाले मार दिए, 21 बताए थे तो 11 बिना मार बुलाए दिए, ये मैं नहीं बताऊं हुआ। और हमें देशभक्ति का ज्ञान दो। कि आतंकवाद पर अगर बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ पीओके पर बात होगी। अगर उन्होंने उस तरफ से कोई भी हमला करने की कोशिश की, अरे कड़ी निंदा का समय बीत गया, देश आपको समझ चुका है। ये कड़ी जब निंदा वो अपनी तरफ से मान जाएंगे। सुनिए मेरी बात, आपको नहीं ठीक। आपकी हकीकत देश जान चुका है। विजय जी, ये जो पीड़ा है समझती हूँ विजय जी, राष्ट्रपति तो हमारे ऊपर ये लगा रोइए दिया। मत। युद्ध रुका, सीज फायर हुआ, लेकिन सियासत शुरू देश भर में। ऐसा नहीं कोई राज्य अछूता होगा, हर राज्य में वही सब हो रहा है, सत्ता पक्ष विपक्ष, विपक्ष सत्ता पक्ष। उत्तर प्रदेश में तो उत्तेजना इतनी ज्यादा हो गई है कि आपने देखा होगा रामगोपाल यादव जी कल क्या कह गए व्योमका सिंह को, विंग कमांडर को। उन्होंने माफी नहीं मांगी, फिर उनके भी बयान की खूब आलोचना हुई कि भाई विंग कमांडर व्योमका सिंह को आप क्या कह के सम्मानित कर रहे हो, क्या कह के बुला रहे हो। यह भी मसला था, उस पर अली अब्बास जी ने कुछ नहीं कहा, बड़े नेता हैं उनके। ये मसला वोट बैंक का है। विजय जी, क्या है ये मामला? हर नेता बड़ा नेता होता है। देखिए, पहलगाम में आतंकवादियों ने लोगों से धर्म पूछ के, कलमा आता है कि नहीं, ये सब पूछ के मारा। इसके बाद सेना ने कार्रवाई करी। सेना ने धर्म जाति नहीं पूछा, लेकिन जैसे ही युद्ध रुका
वैसे ही नेता आपस में एक दूसरे की जाति धर्म बयान और बयानों को लेकर लड़ाई, जो जंग चल रही है हमारी पॉलिटिकल दुनिया में, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। और जिस तरीके के बयान चाहे बीजेपी के नेता दे रहे हैं, चाहे विपक्ष के नेता दे रहे हैं, कोई स्तर रह ही नहीं गया, कोई कुछ भी बोल दे रहा। लग रहा है कि पढ़ाई लिखाई हुई ही नहीं है, किसको क्या बोलना चाहिए, किसको क्या नहीं बोलना चाहिए, कहां तक संयम बरतना चाहिए, कुछ भी नहीं रह गया है। हम लोग सिर्फ तमाशाई जैसा स्थिति हो गई है, जनता तमाशा देख रही है। और मैं वही पूछ रहा हूँ, इस एसिड के पीछे क्या है? इस एसिड, इस उत्तेजना के पीछे क्या है खेल? इस वेदना के पीछे सिर्फ सत्ता है। किसी की सत्ता बनी रहनी चाहिए, किसी की सत्ता मिलनी चाहिए। कोई चाहता है सत्ता खो न जाए, कोई चाहता है सत्ता मिल जाए। सिर्फ सत्ता, वरना क्या विजय उपाध्याय जी, क्या आप ये समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 27 के लिए 27 प्याऊ लगवा देते हर शहर में, 10 सेकंड लग जाता, कहीं नहीं लगा। विजय सर, क्या भारतीय जनता पार्टी 27 के लिए मैदान में उतर पड़ी है, इसलिए विपक्ष को लग रहा है कि ये क्या भाई बवाल ले आए? देखिए, अगर आप चुनाव से जुड़ा हुआ पूछेंगे तो मैं तो ये कहूंगा कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसके पहले जो ऑपरेशन जातीय जनगणना हुआ है, तकलीफ वहां पे है। जातीय जनगणना की घोषणा न हुई होती तो मुझे लगता है कि एक बढ़िया मुद्दा विपक्ष के पास था, लेकिन विपक्ष के हाथ से वो मुद्दा छिन गया। अब उसमें जातीय, अब क्या करेंगे भाई, ब्राह्मण में भी गिनती करेंगे तो कौन सा ऊंचा ब्राह्मण है, कौन सा नीचा ब्राह्मण है, इसकी कराएंगे क्या विश्लेषण है आपका? या कौन सा किस तरीके का ब्राह्मण है? या हर बिरादरी में ये बात चलती है, हर बिरादरी में कोई अपने को श्रेष्ठ बताता है। ठीक है सर, जितनी भी जातियां हैं उसमें इंटरनल और जातियां हैं, उसमें कोई एक श्रेष्ठ अपने को बताता है। इसकी भी गणना होगी क्या? मैं अली अब्बास जी से समझ लेता हूँ इस खेल को। अली अब्बास जी, जो विजय जी ने अपना दृष्टिकोण रखा, अब्बास जी के यहाँ पूछा जाएगा ना कितनी जातियां हैं पूरे खित्ते में, नीचे से ऊपर तक पसमानदा, उसमें इनके यहाँ तो उतने ही समस्या है ना कि भाई शेख सैयद पठान जो अजलाफ हैं, अर्जाल हैं, ये सब पूछे जाएंगे। मैं पूछ लेता हूँ अली अब्बास जी, अशराफ, अर्जाल और अर्जाल। हालांकि विजय जी का वो व्यक्तिगत विषय है, मत है। उन्होंने कहा है, जो समझ पा रहे हैं कि ये मसला वो है भाई सारा जातिगत जनगणना वाला, आपके लिए कुछ छोड़ा नहीं भाजपा ने मैदान में। अब देखिए, मैं आदरणीय विजय जी से बता दूं कि ये भी बता दें अपने बारे में, उपाध्याय क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं। उपाध्याय भी पिछड़े जाति विहीन समाज का पक्षधर भी है। ऐसे आप मुसलमानों को ना आप बांटिए, आपका हक नहीं है ये कि आप मुसलमानों में भी जाति जनगणना बांटेगी सर, करने जा रहे हैं। आप वैसे भी पसमानदा में है, पिछड़ा नहीं है, पसमानदा को मिला हुआ रिजर्वेशन मंडल आयोग में आपका सवाल पिछड़े मुसलमानों को जी आगे भी गिनती होगी। अली अब्बास जी, ये सारा जो उत्तेजना है वो विपक्ष की इसी बात से है कि जातिगत जनगणना वाला विषय छिन गया और अब ये तिरंगा यात्रा ले आए। कि जो बीजेपी ने जो दलितों का और पिछड़ों का के हक पे डाका डाला है, इनको जवाब देंगे। 27 में इन्होंने नौकरियों में जो घोटाले किए हैं, इन्होंने पिछड़ों का हक खा लिया, पूरे पिछड़ों को खा गए, पिछड़ों का हक खा गए, दलितों का हक खा गए। इनको जवाब मिलेगा 27 में, इनकी जमानतें सब चलेंगी। इन्होंने सारा अपर्णा जी बताएंगे, पिछड़ा प्रधानमंत्री है। अब ये कह रहे हैं कि ये जनगणना कराएंगे, जनगणना कराने वाले लोग हैं, इनकी जमानतें जब्त होंगी अभी बिहार में। ठीक है भाई। प्रभात जी उपाध्याय जी क्या, अरे रुक जाओ भाई, आप कहाँ उपाध्याय जी पे जा रहे हो? एक सेकंड रुक जाओ, हमारा काम है भैया सवाल पूछना, आप उपाध्याय जी को ना रोको। एक सेकंड प्रभात भैया, जो बात उन्होंने कही विजय जी ने, क्या मसला वही है, जातिगत जनगणना का विषय छिन गया है विपक्ष से, अब बचा नहीं कुछ और ये झंडा और ले आए। जातिगत जनगणना का जो विषय है, ये सिर्फ एक विषय नहीं, आपके लिए विषय होगा। इस देश की जरूरत थी, और हम जब आवाज उठाते थे तो यही हमारे विजय भाई जैसे लोग और जो हमारी बहन बैठी है ना भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, विजय भाई हमसे पूछते थे जाति में, अरे विजय भाई हो जाए, अरे आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, सुन तो लीजिए। लेकिन मैं ऐसा नेता नहीं चाहता जो पिछड़े दलों की बात करे और बड़े सम्मान से कह रहा हूँ, शीर्ष पद खुद ले ले। अरे विजय भाई सुन लीजिए, बड़े सम्मान से कह रहा हूँ, वरिष्ठ है हमसे, सम्मान के साथ कह रहा हूँ। तो आपके जैसे लोग कहते थे कि भाई ये जातीय विद्वेष पैदा करते हैं, देश के अंदर वो सिविल वॉर शुरू हो जाएगी। भैया आज प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, और इसमें आप विजय भाई आप उनका नहीं है, समस्त मीडिया के अंदर 90% लोग जो है, सुनील भाई आपको नहीं कह रहा हूं, आप अपने ऊपर मत लेना,
तो फिर आप हमको भी डरते कह लो भैया, हमको कहाँ 90% मीडिया के लोग मैं नहीं 90% मीडिया के लोग जवाब दिए देती हूँ। 3 कृषि कानून को कहते थे बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और जब वापिस ले लिया तो कहा बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। हाँ। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से बैठ करके अगर ये चीजें चलनी शुरू हो जाए तो फिर देश का क्या होगा ये तो भगवान ही अच्छा जाने। प्रभात भाई, लेकिन प्रश्न अब इनको अच्छी जवाब बड़ी देने के लिए भाई। मैदान में आप क्या लेके आओगे? जातिगत जनगणना हमारे प्रभात भाई जल्दी से बताइए, इनको जवाब देने के लिए, भाजपा को जवाब देने के लिए कांग्रेस क्या लेके आ रही है मैदान में? जरूरत नहीं है। 2019 में शहीदों के नाम पर इन्होंने पुलवामा के अटैक के बाद वोट मांगा, अब देश समझ चुका है इनको। ठीक अब भाई, इनका ये बात जो है, फैसला छोटी भी सी नहीं टिप्पणी चलेगा कि शहीदों के नाम पर वोट मांगेंगे। आप लोग क्या इनके खिलाफ लेके आ रहे हो? अरे जब कर्नल सोफिया कुरैशी को जल्दी से। इनके नेता प्रभात भाई रुक जाओ, आपने बता दिया। मुद्दे जो के तू है अभी सारे मुद्दे जो है इन्होंने आरक्षण को खत्म करने के लिए जो ये मुद्दा लेके आए थे, ये इनको आरक्षण पिछड़ों का खा गए। ये दलितों को जो है नौकरी से वंचित कर दिया है। अली अब्बास जी हमारे रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस महकमे में, वो रहे हैं और उन्हें और बहुत अच्छी जानकारी भी है इस बात की। लेकिन ठीक है, अब वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अपर्णा जी भाई, आप लोगों ने कुछ छोड़ा नहीं है, इसलिए ये थोड़ी बेचैनी है विपक्ष के अंदर। देखिए 2-3 बातें हैं। सबसे पहले तो विजय जी की बात का मैं जवाब देना चाहूंगी। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो इतने निचले स्तर के बयानबाजी नहीं होती थी, इतने निचले स्तर पर जाकर बात नहीं होती थी। जैसे ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या फिर अन्य विपक्षी दल विपक्ष में आए, वैसे ही आपने देखा होगा अचानक से ग्राफ गिरा है बयानबाजी का, गंदे से गंदी बात करने का, अभद्र बात करने का, और ये दिखता भी। ठीक है अपर्णा जी, लेकिन बात ये है, मसला जो भी हो, आप लोग वोट बैंक के लिए जाएं, सपा जाए, कांग्रेस जाए, कोई भी जाए, और ऐसा नहीं है राजनीतिक दल राजनीति के लिए ही जाते हैं, वो सत्ता के लिए ही जाते हैं। ये एनजीओ नहीं है जो समाज सेवा कर रहे हैं। ये सब लोगों के अंदर वही लालसा है कि सत्ता पर कैसे काबिज होना है। लेकिन सत्ता के उस शिखर तक पहुंचने के लिए अगर आप इस तरह की टिप्पणियां करेंगे तो हर एक व्यक्ति आपसे सवाल पूछेगा, और आप दोहरा के कहते हैं इस बात को कि जश्न जीत का होता है, सीज का नहीं। जब सेना के पराक्रम को आप तोल देते हो कसौटी पर, तब प्रश्न पूछा जाता है आपसे, वो चाहे विजय शाह हो, रामगोपाल यादव हो या अखिलेश यादव हो, कोई भी नेता हो, सबसे सवाल पूछा जाएगा जब आप मैदान में आएंगे तब। बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।